अमौरी से क्यों इस चीज की शुरुआत? वहाँ पर एमआईएम के विधायक हैं इसलिए या कोई दूसरा मकसद है? नहीं, देखिए, एमआईएम के विधायक हो या ना हो, अमौर विधानसभा हमारा है, हमारा था, हमारा रहेगा। सीमांचल को लेकर के महागठबंधन इस आने वाले चुनाव में क्या कुछ तैयारियां कर रही है? देखिए, महागठबंधन की रूपरेखा पूरी तरह से तैयार है और खासकर सीमांचल और सीमांचल वासियों के लिए आपके चैनल के माध्यम से मैं अपनी पार्टी का नुमाइंदा होने के नाते ये आश्वस्त करता हूं कि अगर सीमांचल नहीं बल्कि पूरे बिहार में अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो हम सीमांचल को एक विशेष सुविधा देंगे। एनडीए के लोग कह रहे हैं कि एनडीए की सरकार ने बिहार में बहुत ज्यादा विकास किया है। विकास तो उनका यही है कि सबसे पहले तो वो चोरी काम करते हैं। विकास तो यही है कि बिहार में इन चंद महीनों के अंदर में ना जाने कितने पुल ध्वस्त हो गए। विकास तो यही है कि आज 77,000 करोड़ रुपए का उन्होंने घोटाला कर दिया है। तो इसको अगर विकास कहते हैं तो मैं मानता हूं कि विकास तो एनडीए ने किया है, लेकिन वो 77,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया है। ये जो यात्रा निकाला है ये अपनी सियासत को चमकाने के लिए, न कि वोट अधिकार यात्रा है ये। अगर उनका सियासत 65 लाख वोटों को चोरी करके चमकाने का है तो उससे कहीं तीन चोर देश के वोट के कितने चोर, तीन चोर मेरे देश के वोट के कितने चोर, तीन चोर पहला चोर मोदी चोर पहला चोर मोदी चोर पहला चोर मोदी चोर पहला चोर मोदी चोर दूसरा चोर दूसरा चोर चुनाव आयोग दूसरा चोर चुनाव आयोग दूसरा चोर एनडीए दूसरा चोर एनडीए दूसरा चोर एनडीए वोट की चोरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी नहीं चलेगी वोट की चोरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी नहीं चलेगी वोट चोर गद्दी चोर वोट चोर गद्दी चोर वोट चोर गद्दी चोर वोट चोर गद्दी चोर वोट की चोरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी नहीं चलेगी वोट की चोरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी नहीं चलेगी। दोस्तों इस वक्त मैं पूर्णिया की धरती पर मौजूद हूँ। हमारे साथ बिहार प्रदेश के कांग्रेस युवा दल के लोग मौजूद हैं। इन लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया सर आपका वक्त देने के लिए। जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इस यात्रा में आप लोग शामिल हुए हैं, कहना चाहेंगे इस यात्रा के जरिए आप? नहीं, ये इस यात्रा को हम चुनाव से नहीं देख रहे हैं। इस यात्रा को हम जो वोट अधिकार यात्रा है, दरअसल इस वोट अधिकार यात्रा का मकसद ये है कि जो एनडीए की सरकार, भाजपा की सरकार ने बिहार के 65 लाख से ज़्यादा मतदाताओं का वोट चुराने का काम किया है और उस वोट चुरा करके उन्होंने अपने खजाने में जो जमा कर लिया है, बहुत सारे उन 65 लाख में से मतदाताओं को उन्होंने जो जिंदा हैं उनको उन्होंने मुर्दा करार दे दिया है। जो यहाँ रह रहे हैं उनको पलायन वाला बता दिया है। जो अपने देश में, अपने बिहार में, अपने ज़िला में, अपने गांव में, अपने कस्बे में रह रहे हैं उनको वो विदेश वाला बता दिया है। तो इसके विरोध में हमारे जननायक नेता प्रतिपक्ष और बिहार के नेता प्रतिपक्ष और महागठबंधन के दूसरे साथी मुकेश सहनी और दीपांकर भट्टाचार्य महागठबंधन की यूनिट तैयार करके इस वोट चोरी के खिलाफ हम एक वोटर अधिकार यात्रा निकाला है और ये जन जन तक, ये पूरे बिहार में ये वोटर न्याय यात्रा, अधिकार यात्रा जाएगी और हम चुनाव आयोग को घुटने पर ला करके ही हम दम लेंगे। लोग कह रहे हैं कि ये जो यात्रा निकाला है ये अपनी सियासत को चमकाने के लिए, न कि वोट अधिकार यात्रा है ये। अगर उनका सियासत 65 लाख वोटों को चोरी करके चमकाने का है तो उससे कहीं बेहतर ये महागठबंधन कर रही है कि उन 65 लाख लोगों में से जो मुर्दा हो गए हैं उनकी नज़र में उनको जिंदा करने का काम और 65 लाख मतदाताओं को वापस चुनाव के लिए मतदाता के सूची में शामिल करके ये काम अगर कर रहे हैं तो हम समझ रहे हैं कि अगर हम उस तरह की राजनीति कर रहे हैं तो मैं मानता हूँ कि हम राजनीति कर रहे हैं। क्या इस बार के चुनाव में बिहार में बदलाव होगा सर? ये तो आपकी मीडिया बंधु हैं आप, और इस जन सैलाब को देख करके हमारे नेता राहुल गांधी जी की और तेजस्वी यादव जी और महागठबंधन के नेता का जब काफिला चलता है तो लाखों लाख के हुजूम में जब लोग सड़कों पर जब इस बात की वो सबूत पेश कर रहे हैं कि ये जो भीड़ है, ये हुजूम है, ये कोई लाई भी नहीं है, ये आई हुई भीड़ है और वो अपने मत का अधिकार को वापस छीन करके मत पेटी में भरना चाहते हैं। एनडीए के लोग कह रहे हैं कि एनडीए की सरकार ने बिहार में बहुत ज्यादा विकास किया है। विकास तो उनका यही है कि सबसे पहले तो वो चोरी काम करते हैं। विकास तो यही है कि बिहार में इन चंद महीनों के अंदर में ना जाने कितने पुल ध्वस्त हो गए। विकास तो यही है कि आज 77,000 करोड़ रुपए का उन्होंने घोटाला कर दिया है। तो इसको अगर विकास कहते हैं तो मैं मानता हूं कि विकास तो एनडीए ने किया है, लेकिन वो 77,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया है। सैकड़ों दर्जनों पुल जो बह गए और टूट गए और जो सैकड़ों जाने गई तो उनका उनमें विकास हुआ है। ये 65 लाख वोटरों का जो वोट खाने का काम किया है इसको ही वो विकास समझते हैं। तो मैं मानता हूँ कि उन्होंने विकास किया है। सीमांचल को लेकर के महागठबंधन इस आने वाले चुनाव में क्या कुछ तैयारियां कर रही है? देखिए, महागठबंधन की रूपरेखा पूरी तरह से तैयार है और खासकर सीमांचल और सीमांचल वासियों के लिए आपके चैनल के माध्यम से मैं
अपनी पार्टी का नुमाइंदा होने के नाते ये आश्वस्त करता हूं कि अगर सीमांचल नहीं बल्कि पूरे बिहार में अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो हम सीमांचल को एक विशेष सुविधा देंगे। सीमांचल को सबसे पहले सीमांचल की तीन अहम मुद्दे हैं। पहला जो है बाढ़, ठीक है ना जी, दूसरा जो है पलायन, और तीसरा जो है कहीं कहीं सुखाड़ भी। ऐसा नहीं है कि पूरा सीमांचल ये होता है। इन तीनों मुद्दे को महागठबंधन प्रायोरिटी लेवल पर देगी और इससे जो निजात करने के लिए महागठबंधन को और कांग्रेस पार्टी को कदम उठाना पड़ेगा, हम लोग उठाएंगे। यहाँ पर यूनिवर्सिटी की कमी है, तालीम की कमी है, जबकि सीमांचल में तकरीबन 1.5 करोड़ की आबादी है और यहाँ जो देखा जाए तो यूनिवर्सिटी बड़ी यूनिवर्सिटी वो कमी है। लोग कह रहे हैं कि 1.5 लाख के आसपास फीस है, गरीब के बच्चे किस तरह पढ़ेंगे। महागठबंधन के लोग इस चीज़ को कितना एनडीए की सरकार से मतलब जो मांग किया है इन चीज़ों को लेकर। आपको मैं बता दूं कि आपने अच्छा सवाल पूछा है एजुकेशन का, और ये एजुकेशन का समाधान का सबसे पहला बीड़ा जो उठाया है वो कांग्रेस पार्टी ने उठाया है और कांग्रेस सेवा दल की ओर से उठाया है। आज से 1-2 दिनों के भीतर में इसकी शुरुआत इसी पूर्णिया जिले के एक विधानसभा, वो उस विधानसभा का नाम है अमौर विधानसभा। अमौर विधानसभा में कांग्रेस सेवा दल की ओर से हम सर्वप्रथम कंप्यूटर शिक्षा अभियान के तहत, साक्षरता अभियान के तहत 100 कंप्यूटर कांग्रेस सेवा दल की ओर से अमौर विधानसभा को देने जा रहे हैं, जो कि पहला खेप आपका 25 कंप्यूटर अमौर में पहुंच चुका है। उसकी तैयारी चल रही है। 2 से 1 दिनों में उसका उद्घाटन भी हो जाएगा और वहां से मुफ्त शिक्षा का प्रचार और प्रसार शुरू हो जाएगा और अमौर से ही इसकी शुरुआत होगी। और अमौर में हमने एक और निर्णय लिया है डॉक्टर असदुल्ला खान के द्वारा, जो मौलाना मजरूल हक के डीन हैं और अमौर के वो चाहते भी हैं, अमौर उनके दिलों में बसता भी है। उन्होंने संकल्प लिया है कि अमौर में हम केजी से पीजी तक का मुफ्त शिक्षा अभियान की शुरुआत हम करेंगे। डॉक्टर असदुल्ला साहब ने, मौलाना मजरूल हक यूनिवर्सिटी के जो डीन है, उन्होंने आश्वस्त किया है और इसकी शुरुआत 2-1 दिनों में इंशाल्लाह ताला हो जाएगी। अमौर ही से क्यों इस चीज़ की शुरुआत, क्यों वहाँ पर एमआईएम के विधायक हैं इसलिए या कोई दूसरा मकसद है? नहीं, देखिए, एमआईएम के विधायक हो या ना हो, अमौर विधानसभा हमारा है, हमारा था, हमारा रहेगा। अमौर हमारा कांग्रेस का सीट, पहले से वहाँ के हमारे मंत्री भी रहे हुए जलील मस्तान साहब, कई बार के विधायक रहे हुए, वो सीट हमारी है। और कांग्रेस सेवा दल ने पिछले 5 सालों के अंदर में अमौर के लिए बहुत कुछ किया है। अगर आप मीडिया में हैं तो आपको पता होगा कि पिछला सैलाब जो आया था तो यही कांग्रेस सेवा दल ने अमौर ब्लॉक परिसर के अंदर में 13 दिन का, दिन रात का, 24 घंटे का 13 दिन का कांग्रेस सेवा दल के द्वारा अमौर ब्लॉक परिसर के अंदर धरना दिया गया था उस सैलाब जद लोगों को राहत पहुँचाने के लिए। आप अपना परिचय। मैं अफरोज खान, बिहार प्रभारी, अखिल भारतीय कांग्रेस सेवा दल के द्वारा। शुक्रिया सर। नाम? मैं मुकेश। कहाँ से हैं सर? मैं भोपाल से। सर, इस यात्रा में आप लोग शामिल हुए हैं, विरोधी लोग विरोध भी करते हैं कि ये लोग अपने वोटों को चमकाने के लिए आने वाले चुनाव को लेकर के ये जो है यात्रा है, ना कि वोट अधिकार यात्रा है उनका। नहीं, ये नॉर्मली क्या है सर, वो वोट चोरी हुए हैं 65 लाख, उसको लोगों को बताने के लिए यात्रा है कि साहब ये क्या कर रहे हैं हमारे देश के साथ, हमारे प्रजातंत्र के साथ, हमारे संविधान के साथ में ये क्या कर रहे हैं आज, उसकी ये यात्रा है सर। और एक चीज़ सर, जैसे कि आप सीमांचल शायद पहली बार आए हो, सीमांचल की बदहाली को देख करके क्या कहना चाहेंगे एनडीए सरकार से, और अगर आने वाले चुनाव में महागठबंधन की सरकार बन जाती है तो यहाँ के विकास को लेकर क्या कहना चाहेंगे? मेरा सबसे पहला मुद्दा यही रहेगा कि जो बच्चे हैं जिनके शरीरों पे आज कपड़े नहीं है, मैं बहुत सारी जगह से निकला हूँ, छोटे छोटे बच्चे हैं लेकिन शरीर पे कपड़े नहीं है, तो मुझे ऐसा लगता है कि एनडीए सरकार ने बच्चों के शरीर से कपड़े निकाल लिए हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि सरकार कब से उन बच्चों का पोषण के लिए व्यवस्था करे, उनके खाने के लिए व्यवस्था करे, उनको लिखा पढ़ाने के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए उनकी व्यवस्था करे, ये मेरा कहना है। मेरा नाम चैन सिंह सामले। कहाँ से? छत्तीसगढ़। बहुत दूर से आए हैं, यहाँ की बदहाली को देख करके आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ की बदहाली को देखकर गांव गरीब किसान का शोषण तो हो ही रहा है, अलग से अराजकता भी फैला हुआ है 15 सालों में इनकी। जब से नीतीश सरकार आई है तब से बिहार की जनता बेहाल है। और ख़ास बात यह है कि माननीय हमारे जननायक राहुल गांधी जी ने जो जनादेश का हमला हुआ है उस पर उन्होंने वोट अधिकार यात्रा निकाली है, उसमें भारी जुनून और जज्बा के साथ उन्हें समर्थन मिल रहा है। और चुनाव आयोग अपना गलती स्वीकार कर रहा है कि कहीं न कहीं इन्होंने भारी भरकम हेराफेरी किया है। जो अन्य राज्यों में चुनाव हेराफेरी करके जीता जाता है, जनादेश का हमला करके जीत जाते हैं, ये जनादेश के वोट से नहीं जीतते, ये हमला करके जीतते हैं, 2 नंबर का काम करते हैं, हेराफेरी करते हैं, चोरी करते हैं, उससे ये चुनाव जीतते हैं। लेकिन अब इनकी राज का पोल खुल गया पूरे इंडिया में। अब ये पद पर नहीं रह पाएंगे
माननीय नरेंद्र मोदी जी और एनडीए के जो भी गठबंधन उनके हैं, वो अब बिल्कुल मुंह के बाहर गिरेंगे और जनता इन्हें गिराएगी। अब यहाँ से सासाराम से आवाज बुलंद हुई है, सासाराम से आगाज हुआ है। पूरे छत्तीसगढ़ में 17 तारीख से लेकर ये बिहार के 1 सितंबर तक दौरा हो रही है। उस दौरा में लोगों को समझ में आ रहा है कि माननीय जननायक राहुल गांधी, माननीय जननायक हमारे तेजस्वी जी और मुकेश सहनी जी, तमाम हमारे महागठबंधन के लोग मिलकर के आज इनके पर्दाफाश कर रहे हैं। इससे बेनकाब होगा, भारत बेनकाब होगा, बिहार बेनकाब होगा और आने वाला समय में महागठबंधन की सरकार यहाँ बनेगी। पूरे भारत में महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है और आने वाला समय में माननीय राहुल गांधी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे जब 2029 में। ये बिल्कुल श्योर है। हम सेवा दल की ओर से ये बात हम व्यक्त कर रहे हैं।